नमस्कार। शिवकुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे सर्वोच्च अदालत है, दोनों तरफ दो दो तस्वीरें, शरजील इमाम, सगुप्ता और उमर खालिद। चौथा एक और साथी है। ये चारों जमानत की प्रतीक्षा में। आज इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने थी, लेकिन अदालत में समय नहीं बचा, समय नहीं मिला जो इनके केस की सुनवाई हो पाती। अब इनके केस को अगली तारीख मिल गई है। अगली तारीख पर सुनवाई होगी। होगी कि नहीं होगी इस पर अभी कोई तय नहीं है बाकिया। पता नहीं, अदालत समय टाल रही है। एक बार पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम जमानत या केस सुनते समय ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है मुसलमान है, लेकिन इस जमानत में तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर टलती क्यों जा रही है। 4 वर्ष बाद भी जमानत के इंतजार में हैं ये सब, और इस केस में कई लोगों को जमानतें मिल चुकी हैं। इस केस का आज जो जमानत की सुनवाई की बात आई तो इस पर हमारे पत्रकार साथी प्रभाकर कुमार मिश्रा जी हैं, जो न्यूज 24 में काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। उन्होंने लिखा, दिल्ली दंगा मामले के आरोपियों उमर खालिद, शरजील इमाम आदि की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट के पास आज इस मामले की सुनवाई के लिए समय ही नहीं बचा। अब 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। 2 दिसंबर को भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी अभी नहीं कहा जा सकता है। और ये एनडीटीवी की एक खबर है जो 21 नवंबर की है। दिल्ली दंगा केस, क्या शरजील खालिद को मिलेगी जमानत? विरोध में है दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। ये 21 तारीख की खबर थी। 21 से लेके आज 24 नवंबर हो गया, आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट उस दिन 2020 के उत्तर पूर्वी दंगों के, दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोपी छात्र नेताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलिब्सा फातिमा और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इन दंगों में 59 लोगों की जान गई थी, एक पुलिसकर्मी की भी हत्या हुई थी और 530 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपने सोचा कि आखिर उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इस केस में दिल्ली दंगाओं को लेकर पुलिस ने अपना पक्ष दाखिल कर दिया। उस दाखिल पक्ष में कहा गया, उमर खालिद की स्पीच चलाई गई, उसमें और भी कई चीजें दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई। आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिसा फातिमा, सिफाउर रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी चल रही है लगातार। यह सभी छात्र नेता कड़े गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे कोर्ट में पीछे हैं। कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को शरजील इमाम के भाषणों के वीडियो क्लिप दिखाए। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब इंजीनियर, डॉक्टर जैसे लोग आतंकवादी बन जाते हैं तो वे जमीनी स्तर पर काम करने वालों से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मकसद सीए का विरोध नहीं, सत्ता परिवर्तन था। डबल एजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि शरजील ने मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिशें की थी। उनका असली मकसद सीएए का विरोध नहीं था, बल्कि केंद्र की सरकार को बदलना और सत्ता परिवर्तन था। एसवी राजू ने उस समय यह भी कहा, ठीक उसी समय
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे, इसलिए दिल्ली में बड़े स्तर पर हिंसा करवाई गई। मैं डबल एजी से यह जानना चाहता हूं, क्या 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे तो क्या लोकसभा चुनाव था? लोकसभा चुनाव 2019 में हो चुका था, 2024 में होना था, 21 के बाद 3 वर्ष बाद होना था। तो क्या उससे सरकार बदल सकती थी? जिस सरकार को 303 सांसदों का बहुमत हासिल हो, एक ही दल का, उसके बाद 350 सांसदों का किसी दल के पास समर्थन हो, तो क्या सरकार बदली जा सकती थी? डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आ रहे थे तो इसलिए बड़े स्तर पर हिंसा करवाई गई ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसे कवर करे, भारत की बदनामी हो। दिल्ली पुलिस ने दावा किया इन आरोपियों ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जिनमें दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे ग्रुप थे। इन ग्रुपों के जरिए चक्का जाम, हिंसक प्रदर्शन, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को एकजुट करने का प्लान बनाया गया। राजू ने कहा कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जब आतंकवादी सोच के साथ मैदान में उतरते हैं तो जमीन पर काम करने वाले उग्रवादियों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। एसपी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए साफ कहा कि भले ही कोई आरोपी 5.5 साल से जेल में हो, सिर्फ देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। निचली अदालत को सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहना अपने आप में बेल का आधार नहीं बनता है। वहीं दूसरी ओर शरजील इमाम के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि दिल्ली पुलिस सिर्फ 3 घंटे लंबे भाषण में से कुछ सेकंड की माइक्रो क्लिप्स दिखा रही है, पूरा संदर्भ नहीं बता रही है। 4 सीट में पूरा वीडियो, उसकी ट्रांसक्रिप्ट पहले ही दाखिल हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने याद दिलाया, कथित साजिश और दंगों में 59 लोगों की जान गई थी, एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी, 530 घायल हुए थे। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को फिर इस मामले की सुनवाई हुई और आज फिर इस मामले की सुनवाई होने थी, लेकिन अदालत में आज समय नहीं बचा और अब इन्हें 2 दिसंबर तक फिर जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही केस की सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत के जज कहते हैं कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ नहीं देखते हैं, जमानत देते हैं। अभी आपने एक वाकया गाजियाबाद का सुना होगा, जहां एक विस्फोट होता है, 24 साल बाद बाइज्जत उस व्यक्तियों को वरी कर दिया जाता है। क्या जब वो जेल गया होगा, क्या जब उस व्यक्ति के खिलाफ केस लिखा गया होगा, आतंकवाद का केस लिखा गया होगा, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी, कितने प्रेशर में रहा होगा उसका परिवार। वो तो जेल चला गया, लेकिन उसके परिवार ने क्या क्या नहीं सहा होगा। और 24 साल बाद अदालत ने सबूतों के ना मिलने पर या बिना सबूतों के आधार पर उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया। तो क्या उसके बीते हुए 24 वर्ष अदालत वापस करेगी या पुलिस वापस करेगी, या जिसने फर्जी सबूतों के आधार पर उस व्यक्ति को जेल भेजा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये इतने सवाल हैं। जैसे आपने सुना कि चित्रकूट में एक व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत जेल जाता है, वापस आता है, 15 साल बाद वो जेल से छूट के आता है सबूतों के अभाव में। तो क्या उसका जीवन आगे कैसे चलेगा किसी को पता है? जेल गया होगा तो 20 वर्ष की आयु में गया होगा तो 35 वर्ष हो गई, 25 साल की एज में गया होगा तो 40 वर्ष हो गई। क्या इन सब चीजों पर हम कभी विचार करते हैं? मैं एक शरजील इमाम, मैं एक उमर खालिद, मैं एक और किसी की बात नहीं करता, एक आम नागरिक की बात करता हूं, एक भारतीय नागरिक है। कल मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश में एक युवक पकड़ा गया एक पोस्ट को लेकर, उसे भी UAPA के तहत जेल भेजा जा रहा है, भेज दिया गया, 2 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया है। तो क्या पोस्ट लिखना भी UAPA के अंतर्गत आता है? आज देश में जो माहौल बनना है उस सब पर न्याय पाने का सबका अधिकार है, और इस केस में कई लोगों को जमानत मिल चुकी है।
अदालत को इस मामले को जल्द से जल्द सुन लेना चाहिए, जो भी फैसला सुनाना है वो सुना देना चाहिए। काफी समय से यह मामला लंबित है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं और सब ये सोच रहे हैं कि आखिर जमानत कब मिलेगी। तो मुझे अदालत पर भरोसा है कि 2 सितंबर को सुनवाई हो और अदालत इसमें उचित निर्णय सुनाए। निर्णय सुनाना अदालत का काम है। अदालत को अब इस पर अपना फैसला सुना देना चाहिए। ऐसी ही उम्मीद है, आज समय नहीं मिला तो आज इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी। उम्मीद है कि 2 दिसंबर को सुनवाई हो और इन्हें फैसला मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।